बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। सब बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं जी बेटा। आज हमारी जो पढ़ाई है वो आपके इस उर्दू के कायदे से शुरू होगी। और इस कायदे पे आज हमने कौन से सफ़े पे पढ़ाई करनी है? जी बेटा, आज हमने यहाँ पे सफ़ा नंबर 6 पे पढ़ाई करनी है। और सफ़ा नंबर 6 पे हमने आज जो है वो कौन सा पढ़ना है जी। इससे पहले हम जो है अलिफ के साथ हमने जो बे से लेके ज़ाल तक के हरूफ को हमने अलिफ से मिला के पढ़ा था। तो आज हम यही जो बे से लेके ज़ाल तक के हरूफ को हम जो है किसके साथ मिला के पढ़ेंगे? वाव के साथ। ठीक है बेटा, तो आपने सब ने इनकी आवाज़ों का ध्यान रखना है। वाव की आवाज़ तो आपको पता है ना कौन सी होती है? वाव, ओ। तो ये है, अब देखें, बे वाओ बो, ओ की साउंड आ रही है, आपको आवाज़ आ रही है आखिर में। ठीक है, बे वाओ बो, पे वाओ पो, ते वाओ तो, टे वाओ टो, से वाओ सो, जीम वाओ जो, चे वाओ चो। अब देखिए, गौर से सुने, मैं जब बोलती हूँ चो यानी आखिर में इसकी आवाज़ आ रही है ओ की। तो ये देखिए दो आवाज़ें हैं। चो यानी शुरू में मैंने बोला च, तो चे की आवाज़ हो गई, और आखिर में जब आपको लगता है कि ओ की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपने जल्दी से बताना है कि चे के साथ वाओ को जोड़ा जा रहा है। तो चे वाओ चो, हे वाओ हो, खे वाओ हो, दाल वाओ दो। दाल की मैंने आपको आवाज़ बताई भी है ना, मैंने आपको चौथी पहचान बताई। जब हम बोलते हैं तो हम इसकी आवाज़ आती है। ठीक है, अब देखें, ये है डाल की आवाज़ कौन सी होती है? ड। तो डाल वाओ डो। अब डाल तो डाल है ना, इसको हम डाल और ओ की तो कोई जोड़ नहीं सकते हम आवाज़, डालो तो वो तो वर्ड कुछ और ही बन जाएगा। तो इसकी हम आवाज़ के साथ, हम हमारी आवाज़ के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाल वाओ डो। जब आप इसको आवाज़ों के साथ इन हरूफ को पढ़ेंगे तो आपको इनकी आवाज़ों की पहचान के साथ आपको पता चल जाएगा कि किस हर्फ में, किस लफ्ज़ में कौन से जो हरूफ जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये है ज़ाल और ये है वाओ। ज़ाल वाओ, ज़ाल की आवाज़ ज़ा होती है ना, तो ज़ाल और वाओ ओ, ज़ो। ठीक है, तो इसी तरीके से आज आपने बे से लेके ज़ाल तक के हरूफ को आपने अच्छे तरीके से आपने इनको पढ़ना है। इसकी मैं आपको एक तस्वीर भी, मैं आपको पिक्चर जो है वो मैं आपको भेज दूँगी। तो जिन बच्चों के पास कायदा नहीं है वो अपने कायदे की इस तस्वीर की मदद से जो है वो इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैंने आज की तारीख भी लगा दी है आपके लिए। तो इसको आपने अलिफ और वाओ दोनों लाइंस को आपने अच्छे तरीके से आपने जो है पढ़ना है, अलिफ और वाओ दोनों को। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारा अगला काम जो है वो आपकी इस नोटबुक पे है। और इस नोटबुक पे आज हमने क्या काम करना है जी। ये देखें, सबसे पहले तो आपने इस सफ़े को इसी तरीके से तैयार करना है। इस पे हाशिया लगाना है और इस पे आज की तारीख लिखनी है आपने। आज की तारीख क्या है? 20 अप्रैल 21। घर का काम, और दिन है आज मंगल। ठीक है बेटा, आज दिन है मंगल। और इस सफ़े पे आपका उन्वान है हरूफ़े तहज्जी को अलिफ के साथ मिलाइए। ठीक है, अब जैसे हमने अपने कायदे पे मैंने आपको जो हरूफ को हमने अलिफ के साथ मिला के हमने पढ़ा था, इसी तरीके से अब इस नोटबुक पे हम जो हरूफ तहज्जी के जो तमाम हरूफ हैं उनको हम अलिफ के साथ जोड़कर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब ये देखें कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है बे पहला ख़ानदान। अलिफ का तो होता नहीं है क्योंकि अलिफ तो
किसी के साथ वो तो आगे तो जुड़ता है लेकिन पीछे नहीं होता, इसलिए हम बे की अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम बे की आधी शक्ल से शुरू करते हैं ना, तो हम बे से शुरू करेंगे। तो बे की आधी शक्ल प्लस अलिफ, ठीक है। और इसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये बे और ये अलिफ बा, ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गई। इसी तरीके से जो है वो हम लिखेंगे। इसके बाद आपने जो है वो जब लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं पे, पे और फिर प्लस अलिफ, तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे पे अलिफ पा, ठीक है। फिर ते, ते और अलिफ, ते अलिफ ता, ऐसे आपने जोड़ के लिखना है। टे की आधी शक्ल और अलिफ, अब आपने इनको जोड़ के लिखना है टे अलिफ टा। फिर क्या है, से, यहाँ पे से की आधी शक्ल और अलिफ, से की आधी शक्ल, और साथ ही आपने इसको ऊपर लेके जाना है, से अलिफ सा। कोई भी बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये आपका रॉन्ग है। जब भी आपने लिखना है आपने नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ पे है जीम, जीम की आधी शक्ल और अलिफ, जीम अलिफ जा, ऐसे आपने लिखना है। फिर क्या है, चे, चे की आधी शक्ल और अलिफ, चे अलिफ चा। फिर क्या है, हे और अलिफ, ये आपने खुद लिखना है, किसी ने भी नहीं लिखवाना आपको। अब सब आता है ना आदेश काल और ये सब, अब आपने इनको खुद जोड़ के लिखना है और नीचे से ऊपर की तरफ आपने आना है, ऊपर से नीचे नहीं आना आपने, ठीक है बेटा। तो अब इस तरह से यहाँ पे हमने हाफ लिखने के बाद यहाँ पे आगे आएंगे और हे के बाद क्या आता है, खे। तो खे की आधी शक्ल और अलिफ, खे अलिफ खा, खे अलिफ खा। खे के बाद क्या आता है, दाल, और ये दाल तो आपको पता है ना कि दाल जो है वो शरारती बच्चा है, वो अपने साथ किसी को नहीं जुड़ने देता आगे, इसलिए हम इनको दोनों को अलग अलग लिखेंगे, दाल और अलिफ दा। दाल अलिफ ये अलग अलग लिख दिया। जब हम इनको जोड़ के लिखना है तो जोड़ के ये नहीं लिखे जाएंगे, ये जोड़ के भी ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे, डाल अलिफ डा, ठीक है बेटा। बस यहाँ पे ये जब आधे लिखते हैं तो ये थोड़ा फासले पे होते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हम थोड़ा करीब, इनका ये फासला थोड़ा करीब कर देंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से ये है जाल, जाल अलिफ जा, ऐसे, ठीक है, जाल अलिफ जा। अब इसी तरीके से रे का ख़ानदान आ जाएगा। रे का ख़ानदान भी आपको पता है कि वो भी शरारती है, इसलिए हम इसको भी अलग अलग, ये भी अलग अलग ही लिखे जाएंगे, ये भी साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर इसी तरह से अड़े और फिर जे और फिर ये, इस तरह से आपने इनको जोड़ के आपने इनको लिखना है, और इस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आज का आपका ये जो काम है इसको आपने करना है। इस काम को आपने नोटबुक पे करने के बाद आपने अपना ये काम जो है वो अपने रजिस्टर पे भी आपने इसकी जो है वो कम से कम आपने इसको 2 से 3 मरतबा आपने इसकी मश्क जो है वो अपने रजिस्टर पे भी करनी है। बे से लेके ये तक के तमाम हरूफ को आपने आज अलिफ के साथ जोड़ने की मश्क करनी है, ठीक है, मश्क भी करनी है और साथ साथ आपने इसको पढ़ना भी है। और यही जो जब आप इसको जोड़कर पढ़ेंगे तो यही इनकी हरूफ की जो सौती पहचान है ना, ये हर हर्फ की वही, ये इनको जब जोड़ के पढ़ेंगे वही पहचान होगी इन हरूफ की, ठीक है बेटा।
तो ये जो अलिफ के साथ मिलाकर लिखने को और पढ़ने को आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने जहन में याद रखना है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।